प्रदेश सरकार भले ही कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही हो, लेकिन कुछ करप्ट अधिकारियों की वजह से पूरा पुलिस महकमा बदनाम हो रहा है। मामला कानपुर देहात के राजपुर थाने का बताया जा रहा है, जहां के इंस्पेक्टर ने एक नाबालिग लड़की को इस तरह तंग किया कि उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र के गाँव निवासी पीड़ित की पत्नी ने बताया कि राजपुर थाने का इंस्पेक्टर विनोद कुमार उसकी नाबालिग पुत्री को कई दिनों से थाने बुलाकर प्रताड़ित कर रहा था, जिससे प्रताड़ित होकर उसकी पुत्री ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। फिलहाल नाबालिग लड़की को इस समय कानपुर के हैलट अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। उधर एडीजी और आईजी कानपुर के घटना के संज्ञान लेने के बाद राजपुर थाना प्रभारी विनोद कुमार के ऊपर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करना और पास्को एक्ट जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने मामले में इंस्पेक्टर विनोद कुमार को निलंबित भी कर दिया है। कानपुर देहात से कमर आलम की रिपोर्ट। नाम है आपका? हमारा नाम नीलम है सर। ये कौन है आप? हम चैनपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, ये कौन है जो अस्पताल में? अस्पताल में हमारी लड़की है मानसी। नाबालिग? हाँ, नाबालिग 14 साल की है। क्या हुआ इसके साथ? सर हमारी लड़की 3 दिन से इतनी परेशान हो चुकी, तंग आ चुकी थी इंस्पेक्टर साहब से। इंस्पेक्टर साहब डेली फोन कर रहा, 3 दिन से बराबर थाने बुला रहा। तो 2 दिन अपनी बड़ी बहन को लेकर गई थाने, 2-2 घंटे में वापसी आई। और कल मैं भी साथ में गए, तो 3 घंटा हम भी साथ में रहे थाने में। बोले हम नहाए ले, खाना खाए ले, इसके बाद आते। तो वहाँ बरगद का पेड़ है 74 बनू, उधर पर हम बैठे रहे, दोनों माताएं बेटियाँ। और उधर से 2 घंटे 3 बैठे रहे। आया, बोले मानसी इधर आइए। तो मानसी गई कमरे में, जो लेडीज महिला का रूम है, तो उसी में गई। बोले मानसी अपना मोबाइल दिखाइए। मानसी बोली मोबाइल नहीं दिखाएंगे, बात अपनी बताओ क्या है। बोले नहीं दिखा रही। तो एकदम ब्रेंच पे एक हाथ पर धर रखा और एक ऐसी कॉलर पकड़ के उसके और एक हाथ से हाथ पकड़ लिया, उसका मोबाइल छीन लिया। तो कुछ नहीं, लड़की उधर से रोती चली आई, कुछ नहीं, उधर कुछ नहीं हुआ। बाएं उसमें निशान बने हैं, अभी खून है। तो लड़की उधर कुछ नहीं बोली। बोली मम्मी, रास्ते में आई रोत आई, बोली मम्मी आज बहुत बुरा हुआ, अभी ऐसा कभी किसी ने किया नहीं है तो अभी मेरे साथ। तो उसने बोली मम्मी क्या है? मम्मी 50 रुपया दे रही। हमने कि क्या टिक्का ले। बोली मम्मी हो जन्माष्टमी है, भगवान इनके कपड़ा लेने। हमने कि ठीक है, कुल जने जा रही चलेंगे। और इसलिए हम वन लो नहीं पहुँच पाए टाइम, पीरी कोठी लो, और वो आए गई। बोली देखो मम्मी मऊ चल रहा है। हमने कि अब चाय जो ले आओ, पर चली गई। हम घर आए गए, वो राजपुर से आई, हम 2 बाल्टी लेके घेरा चले गए, पनवा करने लगे। और राजपुर से आई, बोली मम्मी हमारा बहुत जी घबरा है। हमने कि काय बेटी गाँव में चले आई, गर्मी ज़्यादा है। और आई ठाड़ी गिर पड़ी। तो गिर पड़ी तो हमने ऐसी ओली में पराए लो, हाथ फेरन लगे ऐसे ऐसे। देखो तो सीसी डरी रहा है, वो अल्मोनियन की आत जुआ किल्ली मारत की भैंसियन के लगा, तो वही डरी रहा। हमने कि हाँ मोड़ी ने वही खाए। अच्छा, कौन से थाने गई थी? हम राजपुर थाने गए थे सर। हम जैनपुर के रहने वाले हैं। इंस्पेक्टर ने लड़की को 3 दिन से परेशान करो। इंस्पेक्टर ने बुलाया था, पूछा था आपने क्या? कुछ नहीं पूछा, बस सिर्फ इतना कहा मानसी अपना मोबाइल दे। तो मानसी ने मोबाइल नहीं दो तो कहने लगो कि हमें सजा कर दो, लेकिन हम अपना मोबाइल नहीं देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों रहा? इंस्पेक्टर क्यों बुला रहा था? कोई हम खुद तंग आए, चूंकि हमें खुद समझ में नहीं आया रहा कुछ। अच्छा, पहले का कोई मुकदमा? पहले ऐसा तो उनके पापा के 1 महीना पहले की बात है, 7 अगस्त की उनको तेजाब डाल दिया था गांव वाले ने। तो वहाँ पे नाम दर्ज रिपोर्ट लिखवाई गई, कप्तान साहब के यहाँ से लिखी, न्यूज पे डाली, न्यूज पे आई, पेपर। थाना राजपुर क्षेत्र के रहने वाले एक आर्मी के जवान जो अभी दिल्ली में तैनात है, उसने थानाध्यक्ष को एक शिकायत भेजा, जिसमें उसने यह आरोप लगाया कि उसके एक दूर के रिश्तेदार जो लड़की पीड़िता है, उसने उसकी पत्नी का फ़ोटो और उसका मोबाइल नंबर एक फेक आईडी से अपलोड किया है, जिसके कारण लोगों का फ़ोन उनकी पत्नी के मोबाइल पे आ रहा है और उनसे अनर्गल बातें की जा रही हैं। और लड़की को मना करने पर लड़की उसे नौकरी से निकलवाने की धमकी दे रही है। इसलिए इस पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए। जवान की इस शिकायत के क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा लड़की के परिजनों को सूचित किया गया
और सूचना देने के बाद लड़की और उसकी माँ थाने आई। थाने पर थानाध्यक्ष द्वारा पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद लड़की और उसकी माँ घर गई। घर वापस जाने के कुछ घंटों बाद पुलिस को यह सूचना मिली कि लड़की ने जहर खा लिया है। इस सूचना पर लड़की को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और वहाँ से उसे बेहतर उपचार के लिए हैलेट हॉस्पिटल कानपुर में भर्ती कराया गया। अभी वर्तमान में जो पीड़िता लड़की है उसका उपचार चल रहा है और उसकी जो स्वास्थ्य है उसमें कुछ सुधार परिलक्षित हो रहा है। लड़की और उसके परिजनों का बयान लिया गया है, जिसमें उनका थानाध्यक्ष पर आरोप है कि थानाध्यक्ष इस शिकायत के क्रम में उन्हें बार बार थाने पर बुला रहे थे और जब वह थाने पर बयान देने गई है उस दिन थानाध्यक्ष ने उनसे डांट टपट कर बात की, उन्हें डराया धमकाया कि जेल भेज देंगे, साथ ही उनके साथ अभद्रता की, जिससे परेशान होकर और क्षुब्ध होकर लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया है। लड़की और उनके परिजनों के इस आरोप के क्रम में थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया है। साथ ही जो लड़की द्वारा आरोप लगाया गया है उस आरोप के क्रम में थानाध्यक्ष के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज करके विवेचना प्रचलित की गई है। आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उस साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।